बिहार दरोगा। मेरे भाई यदि आप बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग बिहार दरोगा तो निकालेंगे ही, बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार एसएससी, ठीक है, और बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी और बिहार पुलिस इन सारे एग्जाम्स का स्ट्रेटजी आप लोग देखेंगे, ठीक है। मैंने बिहार दरोगा में 6 बार रिजल्ट लाया, ठीक है। देखिए 6 बार दरोगा का एग्जाम में बैठा हूं, 3 बार प्री में बैठा हूं, 3 बार मेंस में बैठा हूं, और तीनों बार मतलब 6 बार, तीनों मिला के 6 बार हुआ ना, 6 बार मेरा प्री और मेंस निकला है। तो किस तरह मेरा रिजल्ट आता है जब भी मैं एग्जाम में बैठता हूं, किस तरह आ जाता है मेरी बार बार रिजल्ट लाने का राज क्या है मेरे भाई। 2446 में वैकेंसी आई थी उसका, बिहार एसआई में जो वैकेंसी आई थी 2213 उसका, 1275 का, और बिहार सीजीएल जो सीजीएल 3 आई थी उसमें भी मैंने प्री निकाला था, मेंस निकाला था, इन सब में प्री निकाला, मेंस निकाला, ठीक है। तो मैंने भाई बहुत अच्छे से बिहार के एग्जामों को टैकल किया है। जब भी बिहार के एग्जाम में बैठता हूं तो मेरा रिजल्ट आता ही आता है। तो आप लोग भी यदि बिहार के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए इस वीडियो में हम लोग पहले रिजल्ट का देख लीजिए, हमारा जो भी रिजल्ट है उसका। पहले बिहार में जो रिजल्ट लाया हूँ, मतलब कि बिहार में जो रिजल्ट क्या है, मतलब मात्र 2 ही रिजल्ट पर अभी बात करूंगा। बिहार में तो मैं बहुत सारे रिजल्ट लाया हूँ, लेकिन मैं अभी बिहार दरोगा का, जो बिहार दरोगा है उसका रिजल्ट का बात करूंगा, और बीएसएससी का, ठीक है, इस बीआईएसएससी सीजीएल का, ठीक है। और मैं आप लोग को रिजल्ट क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए रिजल्ट दिखा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है न्यू हैं और हमारी बातों को समझते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं आपने ग्रुप डी का भी रिजल्ट नहीं लाया है, ठीक है। और जो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं जो हमसे जुड़े हैं उनको तो पता है कि हाँ रिजल्ट आया है, इन्होंने अच्छे से तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग हमारे रिजल्ट देख लीजिए, किस तरह हमने रिजल्ट लाया है और किस किस चीज में रिजल्ट है। देखिए ये बिहार एसआई 2446, ये कब आई थी वैकेंसी, 2019 में वैकेंसी आई थी। तो इसमें देखिए मेरा प्री भी निकला था, मेंस भी निकला था, और ये फिजिकल का एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये फिजिकल का एडमिट कार्ड है, और ये पुराना एडमिट कार्ड है, इसलिए आप लोग का केवल और केवल फिजिकल का एडमिट कार्ड ही मेरे को मिल पाया, इसलिए मैं केवल फिजिकल का एडमिट कार्ड आप लोग को दिखा रहा हूँ। प्री और मेंस का मेरे पास उतना, देखिए 2019 का है तो उतना सोर्स नहीं हो पाता है, कैसे कैसे तो खोजा होते मिला है। और ये देखिए प्रीलिम्स का ये रोल नंबर है, ठीक है, ये 4017, उसके बाद 16033 7, ठीक है, ये प्रीलिम्स का रोल नंबर है। आप लोग भी यदि प्री और मेंस निकालेंगे तो इसी तरह का आप लोग का भी एडमिट कार्ड मिलेगा फिजिकल का। और मेरा रंजीत कुमार नाम है, आप लोग तो जानते हैं मेरा रंजीत कुमार नाम है। फिर से देखिए मेरे फिजिकल किस दिन हुआ था, ये 23/3/2021 को हुआ था, ठीक है, कोरोना के बाद हुआ था। और मेरा पीटी जो था वो 9 बजे था और 23C में था, ठीक है। और इस जो गर्दनी बाग में जो फिजिकल होता है वहीं पर ये फिजिकल हुआ था, ठीक है मेरे भाई। और देखिए ये मेरा फोटो है जो कि आप लोग इससे वाकिफ है, ठीक है। तो ये रहा 2023 में 2019 में वैकेंसी आई थी उसका, जो 2446 पोस्ट था उसका। आप लोग देखिए अब ये जो वैकेंसी है ये 2213 का वैकेंसी है, जो 2020 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसका आप लोग देख लीजिए। उसमें भी मेरा प्री और मेंस निकला था, और ये है फिजिकल का एडमिट कार्ड, ठीक है। और मेरा नाम है रंजीत कुमार, देख लीजिए। और मेरा उस दिन जो था, जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें फिजिकल मेरा 10 जून को था 2022 में, और ये बीएस कॉलेज में दानापुर में हुआ था ये इसका फिजिकल, ठीक है। और ये यहाँ पर जो साइन हुआ था वो बीपीएसएससी क्या जो ओएसडी होते हैं किरण कुमार, उनका यहाँ पर साइन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट आता है कि क्या यहाँ पर आपका साइन नहीं है तो आप ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वगैरह। नहीं मेरे भाई, यूट्यूब पर बता रहे हैं, आप लोग तो झूठ क्यों बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। यूट्यूब पर बताना मामले चीज नहीं है ना, झूठ क्यों बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं अब तीसरा रिजल्ट देखते हैं। तो तीसरा जो है देखिए हाल ही में एग्जाम हुआ है ये 1275 का, ठीक है 1275 का ये एग्जाम हुआ है। तो इसमें मेरा प्री और मेंस और फिजिकल सबका एडमिट कार्ड है। देखिए ये प्री का है, प्री का एडमिट कार्ड है रंजीत कुमार, ठीक है, मैं हूँ। और ये भोजपुर में मेरा सेंटर था, एग्जाम सेंटर, ठीक है। ये एसबी डिजाइन प्लस 2 स्कूल गोला मोहल्ला में, ये भोजपुर में। और मेरा देखिए आप लोग जो फिजिकल जो एग्जाम हुआ था कब था, 17/12/2023 को था, ठीक है। और वही किरण कुमार यहाँ पर साइन किए हैं उनका। उसके बाद देखिए मेंस का निकला, पीटी निकाल के मेंस का एडमिट कार्ड देख लीजिए आप लोग तो मालूम है कि ये जो साइट है इसी साइट पर ये अपलोड होता है, ठीक है। तो इसी से स्क्रीनशॉट लिया हमें, ठीक है।
और देखिए ये मेंस का मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि हाँ इस बंदे में थोड़ा है, मतलब रिजल्ट लाने की इसमें कैपेसिटी है, तो तभी तो आप लोग ये भी विश्वास करेंगे कि हाँ जब ये रिजल्ट लाता है तो हमको आपको भी रिजल्ट जिस स्टडी से रिजल्ट लाए आप उस स्टडी से आप लोग भी पढ़िएगा तो आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 2023 में जो वैकेंसी आया था उसका मेंस का है। और इसमें देखिए रंजीत कुमार, और ये कहाँ हुआ था, देखिए मेंस का किस तरह का एडमिट कार्ड होता है आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए इसमें पहले जनरल हिंदी का होता है। ठीक है ना, पहले हिंदी को एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद हिंदी के होने के बाद उसमें जनरल साइंस का जनरल स्टडीज का, वही जी के GS का। ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले हिंदी कर लिया जाता है, उसके बाद जो जी के GS उसका होता है। और मैं BC कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा पटना में एग्जाम सेंटर था, गुलजार बाग में। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट देखिए ये जो मेंस निकला उसके बाद देखिए ये पीटी का है। पीटी मतलब पीटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, उसका ये एडमिट कार्ड है। ये कोरोना से बचाव का टाइम उस टाइम दे रहा था ये एडवाइस। और रंजीत कुमार देख रहे हैं आप लोग, BC कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूँ। ठीक है, मेरा पीक है। और ये जहाँ कहाँ फिजिकल हुआ था, ये फिजिकल हुआ था वहीं गर्दनी बाग में। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, गर्दनी बाग में ये फिजिकल हुआ था, जो शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय उसमें। आगे देखते हैं हम लोग, आगे का आप लोग देख लिए हैं कि 3 बैक टू बैक दरोगा का रिजल्ट लाए हैं, फिजिकल तक पहुंचे हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि आप इतना रिजल्ट लाते हैं तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मेरा भाई, क्योंकि हम पहले से जॉब करते हैं। ठीक है, जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट ही जॉब करते हैं तो टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा कम होता है रनिंग के लिए। ठीक है, रनिंग के लिए कम से कम आप लोग को कितना टाइम चाहिए, कम से कम 2 मंथ का टाइम चाहिए। हम लोग को 2 मंथ का छुट्टी नहीं मिलेगा ना मेरे भाई, वो अकेडमी में आप लोग कम से कम 2 मंथ पढ़ेंगे, रनिंग करेंगे। हम लोग कभी रनिंग वो रखी नहीं, इसलिए बार बार रनिंग में हम लोग आउट हो जाते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है मेरे भैया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप लोग को नेक्स्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट बिहार CGL का दिखाते हैं। बिहार CGL 3 में तो जो 2022 में वैकेंसी आई थी इसका आप लोग देख लीजिए। इसमें देखिए मैंने जब PT एग्जाम दिया तो PT निकल गया था इसका प्रीलिम्स। उसके बाद मेंस के लिए आप लोग को फिर दोबारा फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। PT निकाल लीजिएगा तो मेंस का एग्जाम देने के लिए आप लोग को फिर दोबारा फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो वही जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका ये जो प्रिंट होता है, वही फॉर्म का प्रिंट होता है जो अप्लाई करने के बाद। देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, वे PT का रोल नंबर, देखिए PT का रोल नंबर है, ये फॉर्म नंबर है। ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ, मैं रंजीत कुमार। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर है इंग्लिश का, यहाँ पर हिंदी का सिग्नेचर है। और सारे जो कॉन्फिडेंशियल है मैं हाइड कर दिया हूँ ताकि कोई गलत यूज ना कर सके। ठीक है, ये एड्रेस वगैरह है, यहाँ पर सारी चीज़ें हाइड कर दिया हूँ। और मेरा BSc है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा हुआ है। और देखिए जब आप बिहार CGL में जब प्री निकाल लेते हैं तो मेंस के लिए आप लोगों को जब फॉर्म अप्लाई कराया जाता है तो उसमें पैसा लगता है, फुल पेमेंट लगता है। तो उस टाइम लग रहा था 675 रुपया, लेकिन अभी तो सारी एग्जाम, बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए 100 रुपया कर दिया गया, 100 रुपया कर दिया गया। ठीक है, तो जब आप उस टाइम फॉर्म अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि आप बिहार CGL का रिजल्ट ला देते हैं या बिहार SSC+2 जो है उसका रिजल्ट ला देते हैं, तो आप लोगों को जब मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई कराया जाएगा तो उसी टाइम आप लोगों का प्रेफरेंस भरा दिया जाएगा। उस टाइम बोलेगा कि आप प्रेफरेंस भर दीजिए। तो देखिए मेरा प्रेफरेंस क्या था, सबसे पहले सचिवालय सहायक था, उसके बाद योजना सहायक, वेक्टर रोग नियंत्रक, उद्योग विस्तार। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्री निकाला था, प्री निकालने के बाद मैंने मेंस के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, और यहाँ पर मेरा सिग्नेचर था, मैंने जिसको हाइड कर दिया हूँ। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए उसके बाद ये देखिए जब मैं फॉर्म अप्लाई कर दिया मेंस के लिए तो मेंस का ये एडमिट कराया। ठीक है, ये मेंस का एडमिट कराया। ठीक है, मेरा नाम रंजीत कुमार है। रोल नंबर आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैंने DB भी कराया हूँ। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, रोल नंबर को भी ध्यान रखना है। मैं BC कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूँ और मेरा रोल नंबर कितना है 302707। ठीक है, मेरा ये फोटो है और मेरा सिग्नेचर यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी रोल नंबर दिया है जो बार कोड के द्वारा स्कैन किया जाता है। और मेरा देखिए जो कहाँ था मेरा मेंस का, तो मेंस था पटना लॉजिस्लेटिव स्कूल में था। ठीक है, कॉलेजिएट स्कूल में था। ठीक है, कॉलेजिएट स्कूल में था और कादमकुआं में। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग देख लीजिए जब आप प्री निकाल देंगे BSSC का CGL का तो इस तरह का एडमिट कार्ड आप लोग को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमने कि क्या मैंने मेंस भी क्वालिफाई किया हूँ। तो देखिए आप लोग रोल नंबर याद करके रखिए 302707। ठीक है, 302707 आप लोगों ने रोल नंबर याद करके रखे हैं।
और ये देखिए जो परीक्षा फल दिया था किसके लिए, ये परीक्षा फल दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो परीक्षा फल दिया था, देखिए लिखा हुआ है 3rd ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस एग्जाम 2022 शेड्यूल फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें मेरा देखिए क्या पढ़े, क्या क्या देखे थे आप लोग, रोल नंबर देखे थे मेरे भाई कि 302707, कितना 302707, यही है मेरा रोल नंबर, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा जो ये था 17/12/2023 को था, जिसको मैंने चेंज करवा दिया था, इसको मैंने रिक्वेस्ट किया था 17/12/2023 का जो ये डेट था, इसी दिन बिहार दरोगा का भी एग्जाम था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्री एग्जाम था, प्रीलिम्स जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसका प्री एग्जाम कब था, 17/12/2023 को ही था, और उसी दिन मेरा डीवी भी था, ठीक है। तो मैंने बीएसएससी ऑफिस में जाकर और इसके डेट को चेंज करवा दिया था, ठीक है। वो चेंज हो जाता है, टेंशन नहीं लेना। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने बीएसएससी सीजीएल में भी प्री निकाला, मेंस निकाला। मेंस का आप लोगों का रोल नंबर फिर एक बार दिखा देता हूँ, देखिए रोल नंबर उसका है 302707, ठीक है, 302707 है, और इसमें भी 302707 है, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से सारी चीज़ें देख लिए, कंफर्म हो गए कि हाँ मैंने रिजल्ट लाया। चलिए अब हम लोग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं, किस तरह स्ट्रेटजी होगा, किस तरह हमारा ग्रुप बना है, उसमें किस तरह आप लोग को ज्वाइन होना है। और हमारे ग्रुप में यदि आप ज्वाइन हो जाते हैं मेरे भाई, तो आपका रिजल्ट कंफर्म है, यदि रेगुलर रहते हैं तो, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरीका से आप लोग को प्रिपरेशन कराता हूँ मेरे भाई, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाँ इस तरह भी कोई तैयारी करा सकता है, अपना नहीं है, ठीक है ना। आपका घर के फैमिली जैसा आप लोगों को तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्ट्रेटजी को। देखने से पहले मेरे भाई देख लीजिए, हमारा अभी 2 ग्रुप चलता है, एक बिहार दरोगा का फर्स्ट बैच है, ठीक है, इसमें कितने कैंडिडेट है, 701 कैंडिडेट है, ठीक है। और एक है मेरा बिहार दरोगा का सेकेंड बैच, ठीक है, सेकेंड बैच है, जिसमें देखिए कितने कैंडिडेट है, 1666 कैंडिडेट है, कितने 1666 कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये हमारा 2 अभी बैच चल रहा है, 2 ग्रुप चल रहा है बिहार दरोगा का, जिससे आप लोग सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। बिहार का एग्जाम जिस तरह की हो जाएगा बीएसएससी, ठीक है, बीपीएससी और बीपीएससी एईडीओ, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ बिहार पुलिस का भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्यूज किस तरह कराया जाता है, आप लोग देखिए इसमें 200, 150, 120, 100 इस तरह क्वेश्चन डेली कराया जाता है, ठीक है। मतलब कि डेली आप लोग को अलग करंट अफेयर कराया जाता है, डेली आप लोग को क्वेश्चन कराया जाता है, डेली आप लोग को जब हमारा रिवीजन चालू हो जाता है तो डेली आप लोग को 300 से 350 क्वेश्चन कराया जाता है डेली क्यूज के थ्रू, ठीक है। 350 प्लस क्वेश्चन डेली कराया जाता है मेरे भाई, यदि हमारा रिवीजन क्यूज स्टार्ट हो जाएगा तो, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए, आप लोग यदि सच में तैयारी करना चाहते हैं तो ये ग्रुप आप लोग के लिए बेस्ट है। और ट्रस्ट की बात रहा तो देखिए इतने सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो क्वालिटी है, तभी तो मेरे भाई इतने सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटजी हमारी क्या है, किस तरह हम लोग तैयारी आप लोग को करवाएंगे। देखिए सबसे पहले मेरे भाई आप लोग बात को समझिए कि ये जो हमारा स्ट्रेटजी है वो मेनली टारगेट है किसके लिए, बिहार दरोगा के लिए। किसके लिए, बिहार दरोगा के लिए टारगेट है स्पेशल, ठीक है। और इसके थ्रू आप लोग जो मैं ऊपर एग्जाम के बारे में बताया अभी पीछे, उस सारे एग्जाम्स का आप क्लियर कर सकते हैं। और देखिए वैकेंसी कितने आने वाली है, 1817 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और इससे कम भी पोस्ट आ सकती है, जिस तरह बोला जा रहा है कि 1799 पोस्ट आ रही है, कभी बोला जा रहा है कि 1806 पोस्ट आ रही है, ठीक है। तो कोई भी पोस्ट आएगी ही वैकेंसी, लेकिन इतना जानिए कि 1800 और 2000 के आसपास में वैकेंसी आएगी, ठीक है। और वैकेंसी कब आएगी, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, लेकिन वैकेंसी आएगी फिक्स है, ठीक है। और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब वैकेंसी आ जाती है तो मेरे भाई मात्र 50 से 60 दिनों के अंदर में एग्जाम इसका हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि इसको पूरी तरह से पहले से तैयारी नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इसीलिए वैकेंसी आने से पहले आप लोग को इसमें ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और मैंने 30 प्लस से भी ज़्यादा रिजल्ट लाए हैं। और यदि आप लोग हमारी इस होमवर्क सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो फाइनल सिलेक्शन फिक्स है मेरे भाई, इसमें आप लोग का कुछ दो राय नहीं है। और देखिए जो लाइनिंग आया है ना, ये वाला जो लाइनिंग, ये पीडीएफ का है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग को कुछ डाउट नहीं सोचना है, ये जो पीडीएफ से हो गया है वो पीडीएफ बन गया है, तो पेज वाइज मट गया है, ठीक है। ये जो हमारा बैच है, जो ये ग्रुप है, इसमें देखिए आप लोग को बीपीएससी का घटना चक्र चलाया जा रहा है और उसके साथ करंट अफेयर के लिए एसपीडी का करंट अफेयर, ठीक है। देखिए लूसेंट के साथ देखिए क्यों कौन कौन सा बुक चलाया जा रहा है, इसमें आप लोग को लूसेंट को चलाया जा रहा है, इससे बीपीएससी का घटना चक्र को और एसपीडी का करंट अफेयर को, इन तीनों बुकों को बार बार
कंप्लीट करा के, तो कम से कम 3 से 4 बार आप लोग को कंप्लीट करा के रिवीजन करा दी जाएगी इन सारी बुकों को। यदि आप इतनी सारी बुकों को कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, तो आपका कोई भी बिहार का एग्जाम बचेगा नहीं। ये तो लूसेंट तो माई बाप है सबका, ठीक है। जो क्वेश्चन लूसेंट से नहीं आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र से करेंगे, उस सारे क्वेश्चन को बीपीएससी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जो क्वेश्चन बीपीएससी के घटना चक्र से नहीं आएगा उन सारे क्वेश्चंस को कहाँ करेंगे मेरे भाई, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग, तो मेरे भाई देखिए हम लोग लूसेंट पढ़ेंगे। लूसेंट्स को सबका तो माई बाप है, बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। लूसेंट को आप लोग पढ़ते हैं। लूसेंट के बाद आप लोग को बीपीएससी की घटना चक्र पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके साथ करंट अफेयर तो हमेशा चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों बुकों को, मेन बुक को चलाने के बाद यदि आप लोग को ये जो टॉपिक, ये दोनों बुक 2 से 3 बार कंप्लीट हो जाते हैं, तो मार्केट में जितना भी सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ध्यान रखना है, प्रैक्टिस सेट, जिस तरह प्लेटफॉर्म का हुआ, ज्ञान बिंदु का हुआ, फिर से यूटेरिया का हुआ, इस तरह का प्रैक्टिस सेट कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट टोटल बुक। एक बुक में प्रैक्टिस सेटों की संख्या कितना होती है, कम से कम 10 होती है, कम से कम, ठीक है। 10 से 15 भी हो सकती है। तो मतलब कि मान लीजिए आप यदि 10 सेट भी रखते हैं और 5 बुक भी कंप्लीट करते हैं तो 50 सेट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप लोग का लूसेंट बुक में नहीं मिलेगा वो बीपीएससी के घटना चक्र में मिल जाएगा, और जो बीपीएससी के घटना चक्र में नहीं मिलेगा उसको कहाँ करा दिया जाएगा, वो 50 कम से कम आप लोग का सेट होगा उसमें करा दिया जाएगा। तो इस तरह आप लोग को हर एक टॉपिक कंप्लीट करा दी जाएगी मेरे भाई। बिहार दरोगा के रिजल्ट लाने के लिए एक भी कोसर नहीं छोड़ा जाएगा। और ये जो एसपीडी का करंट अफेयर है तो ये तो काफी है, और एसपीडी का करंट अफेयर पढ़िए या यूटेरिया का करंट अफेयर पढ़िए, दोनों सेम है, ठीक है। तो आप लोग मेरे भाई इस तरह आप लोग को कंप्लीट कराई जाएगी। और जो भी आप लोग को बुक बोला गया उसमें आप लोग को केवल और केवल खाली लूसेंट बुक को खरीदना है। बाकी घटना चक्र का आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और एसपीडी करंट अफेयर का पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। लूसेंट बुक को आपको खरीद लीजिएगा क्योंकि जरूरी है। और यदि आप लोग को यदि पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होगा तो आप लोग घटना चक्र, बीपीएससी का घटना चक्र खरीदना पड़ेगा। एसपीडी का करंट नहीं पढ़ाई हो रहा है तो खरीदना पड़ेगा ना मेरा भाई पीडीएफ से, लेकिन मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो यही बुक आप लोग को चलाया जाएगा। कौन कौन सा, ये बीपीएससी का घटना चक्र, लूसेंट और एसपीडी का करंट अफेयर। और देखिए 2 टाइप का आया हुआ है बीपीएससी घटना चक्र, एक ये है एक ये है। तो आप लोगों को ये वाला खरीदिए चाहे ये वाला खरीदिए, किसी में से, दोनों में से किसी एक को खरीद लेना है। लेकिन आप लोग ये वाला खरीदिएगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं इसी का पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। अरे पीडीएफ खरीदने का, बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। जब ज्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग इसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो इन सारे टॉपिकों को आप लोग को कंप्लीट कराई जाएगी। बार बार देखिए आप लोग को 3 से 4 बार कंप्लीट कराई जाएगी। और अभी हमारा टोटल फोकस किस पर है, टोटल फोकस जो प्री एग्जाम पर है, किस पर है, केवल और केवल प्री एग्जाम पर, ठीक है ना, केवल प्री एग्जाम पर है। क्योंकि देखिए जब तक प्री एग्जाम नहीं निकाल सकते मेंस में बैठेंगे कैसे, सवाल ही नहीं बैठता। तो पहले प्री एग्जाम आप लोग को अच्छे से करवाना है, ठीक है। उसके बाद मेंस के लिए हमारी अलग स्ट्रेटजी होगी, मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। और जो ये हमारा बैच है ये कितने का है, 99 रुपये का पेमेंट करना होगा आप लोगों को। जो भी ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं कैंडिडेट आप लोग देखे हैं, एक में कितना है 1666 है और एक में 701 है, ठीक है। तो ये सारे कैंडिडेटों ने ये 99 का पेमेंट करके ज्वाइन हुए हैं। तो आप लोग भी यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं आप लोग को मिलेगी। और पूरी तरह से अभी फोकस हमारी रहेगा किस पर, प्री एग्जाम पर। प्री एग्जाम पर जब फोकस आप लोग करते हैं तो मेरा भाई मेंस भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा यदि मैथ और रीजनिंग आप लोग का कंप्लीट रहेगा तो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग को कंप्लीट करा दी जाएगी। पहले आपका दायित्व ये बनता है कि प्री एग्जाम कैसे भी क्लियर करिए, ठीक है। और इसमें देखिए और क्या क्या सुविधा है, इसमें जो भी होमवर्क दिया जाएगा उस पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। डेली आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिए, ठीक है। और वीक में संडे को डेली रिवीजन कराया जाएगा। संडे या किसी और दिन भी हम बोल सकते हैं, जिस दिन बोलेंगे आप लोग का डेली उसी दिन को रिवीजन करना है। 1 वीक का रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। और वॉइस डिस्कशन आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा मेरे भाई। देखिए जो वॉइस डिस्कशन है, ये जो भी होमवर्क दिया जाएगा डेली उसका वॉइस डिस्कशन करा दिया जाएगा। वॉइस डिस्कशन के थ्रू आप लोग को डेली का होमवर्क को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसीलिए तो बोल रहा हूं, आप न्यू कैंडिडेट हैं या पुराने कैंडिडेट, इससे मतलब नहीं है। आप हार्ड वर्क करने वाले कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। हमारा डेली का होमवर्क को रेगुलर रूप से करते हैं तो उसके साथ मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आता रहता हूं और पूछता रहता हूं वॉइस डिस्कशन में कि कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो बताइए। और हमारा होमवर्क सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है,
कोई भी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारा इस होमवर्क सीरीज से, क्योंकि सारे कैंडिडेट इंडिविजुअल जुड़े हुए हैं, कोई किसी के दबाव में आकर नहीं जुड़ा है और सबको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसमें सारी डाउट को क्लियर की जाती है, रिव्यू लिया जाता है कि हमारा होमवर्क कैसा लग रहा है आप लोग को, कहीं दूसरे जगह आप लोग को पढ़ाया जा रहा था उससे आप लोग को बेहतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सारे कैंडिडेट का यही जवाब होता है कि बहुत ही बेहतर लग रहा है मेरे भाई। आप लोग खुद एक बार ज्वाइन होकर देखिए, नहीं तो आपका कोई दोस्त है यदि ज्वाइन है तो उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये वीडियो थोड़ा आप लोग को समझाने के लिए है। और ये किसके लिए है, बिहार दरोगा के लिए है, BSSC के लिए है जिसमें BSO और CGL निकल जाएगा, और BPSC के लिए, इन सारे एग्जाम्स के लिए आप लोग इस हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा 99 का पेमेंट करना है मेरे भाई। और कब तक वैलिडिटी है, वैलिडिटी है जब तक मेरे भाई आपका प्री एग्जाम नहीं हो जाता बिहार दरोगा का। अभी तो दरोगा का एग्जाम भी नहीं आया है, दरोगा का वैकेंसी भी नहीं आया है। और हमारा जो फर्स्ट बैच है, जो फर्स्ट बैच चल रहा है उसका लगभग 3 मंथ होने वाला है। ठीक ना, कितना 3 मंथ होने वाला है, तो 3 मंथ होने वाला है मेरे भाई। तो जब तक दरोगा का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को कंप्लीट कराया जाता रहेगा, रिवीजन बार बार कराया जाता रहेगा। इससे और बेस्टर क्या चाहिए मेरे भाई, सारी समझ रहे हैं। और ये मेरा फर्स्ट बैच है जो आप लोग को दिखा चुका हूँ, और ये मेरा सेकेंड बैच, सेकेंड रिवीजन बैच। देखिए इसमें डिस्कशन कराया गया, 1 घंटा ये लोग किए हैं डिस्कशन। ठीक है, और ये हमारा सेकेंड बैच देख लीजिए, दिखा दिया ना आप लोग। क्वेश्चन देखिए इसी तरह का कराया जाता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप देखिएगा तो कहिएगा गजब। और जो भी हमारा ओल्ड बैच में ज्वाइन होते हैं उनको बहुत ही बेहतर मतलब अच्छा हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा अपने आप को महसूस करते हैं, तैयारी रेगुलर हो जाती है। ठीक है, होमवर्क क्यों दिया जाता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग घर पर रहते हैं, आपका टारगेट फिक्स नहीं होता है। हमारे ग्रुप से जब जुड़िएगा तो आप लोग का टारगेट ही फिक्स हो जाएगा। और जब हमारा एडमिशन क्लोज हो जाता है तो आप लोग को किसी को जोड़ा नहीं जाता है। जिस तरह देखिए अभी ओल्ड बैच जो है उसमें सारे ओल्ड बैच में जो एडमिशन है क्लोज कर दिया गया, तो उसमें किसी को जोड़ा नहीं जाता। जब आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, आप जब जिद पकड़ लेंगे कि हमको ज्वाइन होना ही है, तो आपको ज्वाइन कर ही दिया जाएगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल रूप से किसी को ज्वाइन नहीं किया जाता। ठीक है, और वही मैं बोला कि मार्केट में जो भी सेट रहेगा सारी मैक्सिमम सेट को हम लोग होमवर्क देकर और याद करवा देंगे। ठीक है, तो जो बुक आप लोग का लूसेंट बुक से जो आप लोग का क्वेश्चन नहीं फंसेगा वो BPSC का घटना चक्र से फंसेगा, और जो BPSC के घटना चक्र से नहीं फंसेगा वो मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट है उससे आप लोग का फंस जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा। और वही मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, न्यू कैंडिडेट है या पुराने कैंडिडेट से उससे मतलब नहीं है। बस आप लोग होमवर्क को डेली कंप्लीट कीजिएगा, रेगुलर रहिएगा। आप लोग को याद हो रहा है याद नहीं हो रहा है, बस रेगुलर रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हम रिजल्ट का गारंटी लेते हैं, बस आप लोग को रेगुलर रहना होगा। ठीक है, और आप पढ़ने वाले हैं तो इस दरोगा का पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए। रिजल्ट का टेंशन नहीं रहेगा, बस आपको क्या मेहनत करने से नहीं हटना है और रेगुलर रहना है, सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहना है मेरे भाई। आप लोग का बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगी किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो। और ये पेड बैच का फीस कितना है मेरे भाई, तो पेड बैच का फीस कितना है, 99 रुपये। कितना, 99। पेड बैच जो है इसका फी 99 रुपये है। और ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान में रखना है 22/9/2025 को, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो ये 22/9/2025 से ये वैकेंसी का वेट नहीं करेंगे हम लोग, और ये स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, और किसी भी दिन इसका एडमिशन क्लोज हो सकता है। और आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो क्यूज है इसका कितने बजे हो सकता है, ये 8:15 में फिक्स कर दिया गया। हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस, देखिए ड्रीम सक्सेस, हमारे बैच से जुड़ने के लिए, हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए ड्रीम सक्सेस, सक्सेस, उसके बाद लिखना है ब्रो, ड्रीम सक्सेस ब्रो सर्च कीजिएगा, हमारे चैनल ऐसे ही मिल जाएगा, सामने मिल जाएगा। उसमें 21,000 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो किसी दूसरे चैनल पर नहीं जाना है, दूसरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना है। बहुत सारे ग्रुप हमारे नाम से बन गए हैं ड्रीम सक्सेस के नाम से, तो उसमें नहीं जाना है। 21,000 जिसमें उसी में जाना है। ठीक है, तो इसका वैलिडिटी तो बता दिया प्री एग्जाम तक है, और क्यूज का टाइम जो है वो 8:15 तक है। और इसमें पूरी तरह से आप लोग को स्ट्रेटजी करना है PT एग्जाम के लिए, और मैथ रीजनिंग के लिए आप लोग को बाद में स्ट्रेटजी बता दी जाएगी। ठीक है, कि किस तरह मैथ रीजनिंग का स्ट्रेटजी करना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए मेरे भाई। सच में मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, यदि आप ज्वाइन हो गए और रेगुलर रह गए तो मेरे भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी, ठीक है, गारंटी ले रहा हूं आपका रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, मैंने रिजल्ट लाया है, आप लोग तो देख ही चुके हैं कि मेरा रिजल्ट कितना है। जब भी दरोगा का एग्जाम में बैठा हूं, दरोगा का एग्जाम मेरा 6 बार
क्लियर हुआ है, 3 बार प्री और 3 बार मेंस, ठीक है। तो इन सारी आप लोग बातों को ध्यान में रखना है और आप लोग को जुड़ना है, रेगुलर रहना है, आप लोग को बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं उनसे जाकर एक बार पूछ लीजिए कितनी अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। नहीं तो आप लोग रिव्यू जाकर देख लीजिएगा, जो हमारा वीडियो में कभी कभी बच्चों लोगों को मैं बोलता हूँ कि रिव्यू आप लोग दे दिया कीजिए, ठीक है। और ये बिहार सीजीएल के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं, मैंने बिहार सीजीएल का भी रिजल्ट लाए हुए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 22/9 से। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत जगह से भटक के पटना में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, अपने जो होम सिटी है वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, अपने सेल्फ स्टडी किए हैं, लेकिन हमारे पास आए हैं तो उन्होंने बोले हैं कि गजब गजब सर गजब, आपके यहाँ गजब का तैयारी कराया जाता है। यदि आप लोगों का भरोसा नहीं है मेरे भाई तो एक बार जुड़कर देखिए, नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपका कोई दोस्त फ्रेंड मित्र है तो उनसे एक बार पूछ लीजिए, ठीक है।